हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है कक्षा 10 गणित का समांतर श्रेणी, उसको हम शुरू करेंगे। ठीक, तो चैप्टर देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सरल भी है, यानी इसमें से क्वेश्चन लगभग एक ना एक क्वेश्चन तो आपका बन ही जाता है हर बार। समांतर श्रेणियां, इसमें आपकी कितनी एक्सरसाइज, लगभग 3 एक्सरसाइज हैं। तो पहली और दूसरी तीसरी थोड़ी आपकी नेक्स्ट टफ है, बाकी आपको आप सब हो जाएंगे। ठीक, जब अच्छे से आप पढ़ेंगे तो आपकी तीसरी प्रश्नावली जो 5.3 है उसमें आपके कई क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन लगभग है, 17, 18, 20 के आसपास है, 20 क्वेश्चन है। ठीक, फिर उसके बाद ये ऐच्छिक प्रश्नावली है, मतलब इसमें से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आते हैं। यहाँ पे लिखा भी है यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। ठीक, तो पहले इसका बेसिक जान लेते हैं क्या होता है समांतर श्रेणी, और फिर प्रश्नावली 5.1 को हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखो समांतर श्रेणी किसको कहते हैं। देखो पहले हम कुछ यहाँ पे अगर हम नंबर लिख दें, जैसे यहाँ पे लिखा है नंबर 5, 10, 15, 20, 25 डॉट डॉट डॉट, ये कुछ नंबर लिखे हैं, इनको हम बोलते हैं अनुक्रम। अगर आप यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगा के देखेंगे, हर एक अंक अपने 5 से ज्यादा है। जैसे यहाँ पे 5 का या मल्टीपल है या 5 का टेबल कह सकते हो। अगर इस 5 में आप 5 जोड़ोगे तो आपको ये वाला अंक मिलेगा। ऐसे ही इस 10 में ये 5 जोड़ोगे तो ये वाला नंबर मिलेगा। ऐसे ही इसमें 5 जोड़ोगे तो ये वाला नंबर मिलेगा। इसमें 5 जोड़ोगे तो ये वाला नंबर मिलेगा। ऐसे ही आप 5 जोड़ते चले जाओ, आगे वाले नंबर मिलते जाएंगे। यानी यहाँ पे दोनों संख्याएं जो दिख रही हैं, हर एक दो संख्या के बीच, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, हर एक संख्या के बीच आप कितने का अंतर देख रहे हैं? 5 का अंतर देख रहे हैं। तो इस प्रकार के जो हमारे नंबर लिखे होते हैं, एक श्रेणी बनती जा रही है, इसी को बोलते हैं समांतर श्रेणी। अच्छा, समांतर श्रेणी में आपका जो सबसे पहला वाला जो नंबर लिखा है, इसको बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं? प्रथम पद। और प्रथम पद को हमेशा ए से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पे प्रथम पद क्या है? ए बराबर 5। ऐसे ही इसको बोलेंगे दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। इसको ए बोला तो दूसरे पद को हम लिखते हैं A1, तीसरे पद को A2, चौथे पद को A3, पांचवें पद को A3, पांचवें पद को A4। यानी यहाँ पांचवा बोलना तो नंबर हमेशा एक कम रहता है उससे, क्योंकि हमने ए प्रथम को सिर्फ ए लिखा है। इसको अगर A1 लिखते तो ये A2 वगैरह हो जाता। ठीक, तो प्रथम पद ए होता है, हमेशा ध्यान रखना है, A1 नहीं ए। और इसमें एक चीज आपको और पढ़ने को मिलेगी, सारवंतर। सारवंतर क्या होता है? जब आप प्रश्नावली सॉल्व करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। सारवंतर को डी से दर्शाते हैं। सारवंतर वो होता है इन जो आपकी श्रेणी बन रही है उसके बीच का अंतर आपको देखना है कितने का है। यहाँ पे सभी के बीच का अंतर कितना है? 5। तो यहाँ पे सारवंतर भी क्या हो जाएगा? 5। ठीक, अब सारवंतर निकाला कैसे जाता है? जैसे कि आपको दूसरी एक समांतर श्रेणी और दे दें, यहाँ पर लिख दें 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे आप देखोगे सब में दो का अंतर है, यानी हर एक नंबर में 2 जोड़ोगे तो आगे वाला नंबर मिलता चला जाएगा। अब यहाँ पे प्रथम पद हमारा कितना है? 2। और सारवंतर क्या हो जाएगा? सारवंतर को आप डी से दर्शाते हो, तो सारवंतर डी बराबर 4 में से घटाओगे 2, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। सारवंतर भी 2 है और प्रथम पद भी 2 है। अब इसमें प्रथम पद हमारा होता है ए, दूसरा पद A1, तीसरा पद A2, चौथा पद A3, पांचवा पद A4। अब सारवंतर आप निकालते ऐसे हो, पीछे वाले में से आगे वाला टर्म घटाना होता है। जैसे सारवंतर डी बराबर A1 माइनस ए, तो A1 आपका कितना था? 2। A1 आपका था 4, 4 में से घटाओगे 2, तो सारवंतर निकल आया कितना? 2। ऐसे ही आप कोई सा भी ले सकते हो, यहाँ से ले सकते हो A3 माइनस A2, A4 माइनस A3।
तो यहाँ से भी निकाल लो, d बराबर A4 माइनस A3 कितना हो जाएगा 10 माइनस 8 बराबर 2। आना तो 2 ही है, चाहे यहाँ निकाल लो, सर्वांतर हमेशा सेम आएगा। अब यहीं पे अगर इसे ऐसे नंबर लिख दें, यहाँ पे लिख दें 5 7 8 10 2 डॉट डॉट डॉट। अब क्या ये समांतर श्रेणी है, यहाँ पर कोई भी नंबर लॉजिक से नहीं लिखे हुए हैं। यहाँ पे 5 के बाद डायरेक्ट 7 हो गया, यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ पे 1 का अंतर है, तो यहाँ पे सार्वंतर समान नहीं है। आपसे पूछा जाएगा कि दिए गए नंबर समांतर श्रेणी में है या नहीं, तो यहाँ पे आप चेक करोगे, यहाँ पे प्रथम पद क्या है, प्रथम पद a बराबर हमारा 5 है। अगर सभी का सार्वंतर सेम आ जाता है तो ये समांतर श्रेणी है अथवा नहीं। तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं, d बराबर ये हमारा प्रथम पद था, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद। तो सार्वंतर निकालने पीछे वाले में से आगे वाले कटा दो, तो A2 माइनस A1, इसमें से घटाओगे 8 माइनस 7, यहाँ पर आ रहा है 1, जबकि इन दोनों के बीच का अंतर देखोगे तो कितना आएगा, 7 में से 5 घटाओगे 2, यहाँ पे देखोगे 10 में से 8 घटाओगे 2, यहाँ पे देखोगे 2 में से 10 घटाओगे तो माइनस का 8। तो यहाँ पे सार्वंतर 1 आ रहा था, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे माइनस 8 आ रहा है। तो हर जगह सार्वंतर सेम आना चाहिए था, हर जगह सेम नहीं आ रहा, तो ये हमारी समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक, जिसमें सार्वंतर हमेशा समान होगा वही हमारी समांतर श्रेणी कहलाएगी। अब देखो, कभी कभी आपको समांतर श्रेणी लिखनी होगी और उसमें आपको प्रथम पद दे रखा होगा और सार्वंतर। जैसे यहाँ पे हेडिंग आप डालोगे समांतर श्रेणी लिखना जब प्रथम पद तथा सार्वंतर दिया हो। जैसे कि एग्जाम्पल से समझो। अब एग्जाम्पल समझने से पहले आपको समांतर श्रेणी मालूम होनी चाहिए। जैसे समांतर श्रेणी आपकी ये होगी, a पहला पद और दूसरा पद होगा a प्लस डी। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रथम पद, दूसरा पद a प्लस डी, तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा पद a प्लस 3d। देखो, हम चौथा बोल रहे तो हमेशा यहाँ पे 1 कम रहता है, ऐसे हमने तीसरा पद बोला तो यहाँ पे 2 रहा था, यहाँ पे पहला पद बोला तो यहाँ पे 1 ही डी था, और यहाँ पे ये तो प्रथम पद था ही। प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे ही पांचवा पद a प्लस 4d, ऐसे ही चलते चले जाएंगे जितने भी आपको लिखने हो। a प्लस 20वां पद a प्लस 19d, 40वां पद तो क्या हो जाएगा a प्लस 40 से 1 कम 39d। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है जब भी आपको समांतर श्रेणी लिखनी हो, प्रथम पद और सार्वंतर दे रखा हो तो ये वाली श्रेणी आपको ध्यान रखनी है। प्रथम पद a, दूसरा a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही। ठीक, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आप लिख लो, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। d हमारा कहाँ गुणे में है। ठीक, इसके जैसे आप कोई भी पद निकाल लो, जैसे तीसरा पद निकालना है तो n की जगह आप 3 रखोगे। जब अगर हमें ये निकालना तो n की जगह अगर 3 रखोगे, a 3 बराबर a प्लस 3 माइनस 1 इंटू में d, तो 3 में से 1 गया, a 3 बराबर a प्लस 2d। यही आया तीसरा पद। कौन सा निकालना, सॉरी तीसरा पद निकालना था, a3 बराबर a प्लस 2d, पहला दूसरा तीसरा पद। तो ये फॉर्मूला है आपको किसका निकालने का, समांतर श्रेणी का जो भी आपको पद चाहिए हो वो निकालने का। ठीक, अब डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आ जाओ। एक्सरसाइज में जो भी आपको प्रश्न दे रहे हैं अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, प्रश्नावली 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके जो 1 में 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको हम लास्ट में करेंगे। लैंग्वेज क्वेश्चन है, पूछे नहीं जाते हैं ज्यादातर तो एग्जाम में, लेकिन वैसे तो आपको कराएंगे जरूर लास्ट में। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन आपको थोड़ा अच्छे समझ में आएगा, जो समझ में आएगा वो पहले समझो। दूसरा वाला कह रहा है दी हुई a डॉट p समांतर श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी शॉर्ट में बोलते हैं a डॉट p के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद a और सार्वंतर d निम्नलिखित है।
अब देखो प्रथम पद इसमें ए बराबर दे रखा है 10 और डी बराबर 10, यानी सारबंतर और प्रथम पद दे रखा है। कह रहा प्रथम 4 पद लिखिए, 4 पद लिखने हैं। तो प्रथम 4 पद क्या हो जाएंगे? एक ये हो जाएगा ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, आपको ए बराबर देखो दे रखा है कितना 10 और डी बराबर भी दे रखा है कितना 10। ए को कहते हैं प्रथम पद और डी को सारवंतर। ठीक, हमें प्रथम 4 पद लिखने हैं, तो लिखोगे समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद। समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद। तो पहले 4 पद क्या हो जाएंगे? पहला तो यही हो जाएगा ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d और चौथा ए प्लस 3d। सबके मान रखते चले जाओ। ए का मान 10, ए प्लस डी यानी 10 और 10 20, ए प्लस 2d, 2d यानी डी का मान रखोगे 2 दाई 20 और 20 में 10 जोड़ोगे तो 30। ऐसे यहाँ पे भी डी का मान 10 3 30 और 10 40। ठीक, ऐसे ही हमसे 4 ही पूछेगा तो बाकी आप डॉट 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 लगा दो। तो प्रथम 4 पद ये हो गए। अब ऐसे ही अगर ये चीज दे रखी होती तो आपको ज्ञात करना होता कि दिए गई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं। तो आप कैसे चेक करते? इसमें से ये वाला टर्म घटा दो, दूसरे में से पहला टर्म घटा दो, सबका अंतर सेम है। यहाँ से घटाओगे 20 में से 10 तो 10 बचेंगे, यहाँ पे भी 30 में से 20 घटाओगे, इनका भी बीच में अंतर 10 है। सभी के अंतर का यानी सभी नंबर के बीच का अंतर समान होना चाहिए, तो उसी को बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक, दूसरे पे आ जाओ। ए बराबर -2 दे रखा है और डी बराबर 0। तो प्रथम 4 पद यही हो जाएंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो ए प्रथम पद -2 प्लस 0 कितने हो जाएंगे? -2। ठीक, प्रथम पद और डी बराबर 0 दे रखा था। इस पे आ जाओ, ए प्लस 2d, तो ए दे रखा है -2 प्लस 2 और इसकी जगह 0। इसका भी क्या हो जाएगा? -2, क्योंकि 0 में 2 का गुणा करोगे 0 ही आना है और 0 में -2 जोड़ोगे तो -2। ये भी -2, -2 फिर आगे ए का मान कितना है? -2 प्लस 3 गुणे डी का मान 0, 0 का गुणा इसमें करोगे 0 और 0 में -2 ऐड करोगे तो -2 डॉट डॉट डॉट। 4 पद पूछेंगे, हम 4 ही लिखेंगे, आगे क्यों हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो ये आपकी समांतर श्रेणी हो जाएगी। तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। ए बराबर दे रखा है 4 और डी बराबर कितना दे रखा है? -3। समांतर श्रेणी लिखनी है तो पहला पद ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d, चौथा ए प्लस 3d। रखो मान। प्रथम पद ए हो गया 4 और 3, 4 में से 3 घटाओगे कितने? क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस ही हो जाएगा, 4 में से 3 गए 1। ठीक, यहाँ पे आ जाओ, ए का मान रखोगे कितना? 4। देखो यहाँ पे हम सॉल्व करके दिखा देते हैं। ए प्लस 2d लिखना है आपको। ए का मान हम रखेंगे 4 प्लस 2 और डी का मान कितना है? -3। ठीक, जब इसका गुणा करोगे 3 दूनी 6 तो माइनस का हो जाएगा 4 -6, 4 में से 6 घटाओगे -2। ऐसे ये भी निकाल लो, ए प्लस 3d। ए का मान 4 प्लस 3 गुणे -3, 3 तुरका 9, 4 में से 9 घटाओगे कितने? -5। ठीक, ये आपकी क्या हो गई? समांतर श्रेणी। 4 1 -2 -5। ठीक, चौथे पे आ जाओ।
ए बराबर -1 दे रखा है और डी बराबर 1/2। तो वही करेंगे, ए पहला पद ए, दूसरा a प्लस डी, तीसरा a प्लस 2d, चौथा a प्लस 3d। रखो a का मान -1, a प्लस डी, यानी -1 में 1/2 जोड़ोगे, a का मान -1 और d का मान 1/2। तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, इसके अपॉन में कुछ नहीं 1, एलसीएम आ जाएगा 2, 2 -2 प्लस का 1, तो क्या आ जाएगा -1/2। ठीक, दूसरा पद a प्लस डी -1/2। तीसरा निकाल लो a प्लस 2d। देखो a प्लस 2d, पहला पद था -1 और d का मान था 1/2, 2 से 2 कैंसिल, -1 और +1 क्या हो जाएंगे 0, यानी यहाँ पे आ जाएगा 0। a प्लस 2d निकाल लिया, a प्लस 3d निकाल लो, a प्लस 3d, तो a का मान -1 प्लस 3 गुणे 1/2, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 3/2, 3 एकम 3, 3/2। फिर एलसीएम लोगे, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, एलसीएम आ जाएगा कितना 2, -2 प्लस 3 बराबर में 1/2। ठीक, माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, प्लस का 1 बचेगा 1/2, डॉट डॉट डॉट। तो ये आपकी समांतर श्रेणी हो गई। एलसीएम वगैरह आपको आना चाहिए, ये चीज बेसिक चीज। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ 5वें क्वेश्चन पे। ए बराबर दे रखा है -1.25 और डी बराबर 0.25, ये भी माइनस के दे रखे हैं, डी बराबर -0.25। ठीक, तो प्रथम 4 पद लिखने हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक, प्रथम पद तो ये हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं रहती 1.25। दूसरा पद निकालो a प्लस डी, तो a प्लस डी देखो यहाँ पे साइड में निकाल के देख लो, -1.25 प्लस डी कितना है -0.25, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो -1.25 और -0.25, माइनस माइनस प्लस दोनों को ऐड कर लो, 25 25 50, तो -1.50। कौन सा दूसरा पद। तीसरे पे आ जाओ, a प्लस 2d, तीसरा पद, तो a क्या दे रखा है -1.25 प्लस 2 गुणे किसमें करेंगे -0.25। जब आप 2 का गुणा करोगे इसमें क्या हो जाएंगे 0.50, किसके माइनस के, तो -1.25 माइनस 0.50, 25 दूनी 50, 2 का गुणा करना है, और ये भी माइनस के हो जाएंगे क्योंकि माइनस गुणा करोगे, माइनस माइनस प्लस, तो इन दोनों को जोड़ोगे कितना है -1.75, तीसरा पद हो गया। चौथा निकाल लो, a प्लस 3d, a का मान -1.25 प्लस 3 गुणे d का मान दे रखा है -0.25, पच्चीस 75, तो माइनस के हो जाएंगे कितने 0.75 और इधर माइनस के 2.5, माइनस माइनस प्लस जोड़ोगे 75 में 25 कितने हो जाएंगे 100, माइनस यानी माइनस का 2 हो जाएगा। ऐसे कर लो, -1.25 और 0.75, 0 7 2 9 और एक हासिल 0, फिर इधर आ जाएगा तो -2.00, यानी आप लिखोगे सिर्फ
2 डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो पेपर में जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो इस तरीके के आते हैं, ना कि जो अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड था। फर्स्ट और सेकंड तो बिल्कुल ही संभावना ही नहीं आने की। ठीक, थोड़े कैलकुलेटिव ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो इस तरीके की कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए कि जोड़ घटाना ही तो इसमें है क्या। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आ जाओ। कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। बहुत ही इजी है। पहला देखो दे रखा है 3 1 -1 -3 कॉमा जी डॉट डॉट डॉट। इसको प्रथम पद लिखना है और सार्वंतर लिखना है आपको। तो प्रथम पद हमारा होता है जो ये नंबर लिखा हुआ है वही प्रथम पद होता है। लिखोगे प्रथम पद a बराबर 3। सार्वंतर के लिए आपको इसमें से ये घटाना होता है दूसरे में से पहला पद। सार्वंतर को d से दर्शाते हैं, तो 1 में से आप घटाओगे 3 तो कितना बचेगा -2। ठीक, ये सार्वंतर हो गया और ये प्रथम पद, यही याद करना था। दूसरे में आ जाओ। -5 -1 3, 7 ये दे रखा है। प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है, तो प्रथम पद यही हो गया a बराबर -5 और d बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से ये घटाना है। तो -1 में से घटाएंगे कौन सा, -5। ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो -1 +5। माइनस और प्लस क्या होते हैं माइनस, तो घटाओगे 4 बचेंगे, यानी सार्वंतर 4 आ जाएगा d बराबर, और प्रथम पद a बराबर -5। तीसरे पे आओ। 1/3 5/3 9/3 3/13/3। अब इसमें से घटाओगे 5/3 में से 1/3। प्रथम पद तो आपको ये हो जाएगा a बराबर 1/3। डी कैसे निकालेंगे, दूसरे में से ये घटाया जाता है। 5/3 में से घटाओगे कितना 1/3, तो नीचे सेम है ऊपर वैसे ही घटा दोगे। 5 में से 1 गया कितने 4/3। ये आपका सार्वंतर हो जाएगा डी बराबर 4/3। ये प्रथम पद 1/3। ठीक, चौथा देखो 0.6 1.7 2.8 3.9। ठीक, ये श्रेणी दे रखी है। प्रथम पद यही हो जाएगा a बराबर 0.6। सार्वंतर निकालोगे d, 1.7 में से आपको घटाना है क्या 0.6, तो 7 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 1.1 d बराबर। ठीक, अब जरूरी नहीं आप इसमें से यही घटाएं, पीछे वाले में से ही आपको यहाँ से भी निकाल सकते थे। 3.9 में से अगर 2.8 घटा दोगे तो 9 में से 8 गया 1, अब 3 में से 2 गया 1.1, यानी सार्वंतर तो हर जगह सेम ही आना है, चाहे इसमें से ये घटा दो।